नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के साथ। तो आइए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। श्रीनगर जेड1 में नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा रहे उपस्थित। युवाओं से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की अपील। अमृतसर जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू। जम्मू कश्मीर में बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी। परियोजना से पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। महबूबा मुफ्ती ने मंत्री पर 30 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से किया पंचायत चुनाव लड़ने का आह्वान। कहा, आज का युवा मुश्किल व मायूसी से गुजर रहा क्योंकि युवाओं के लिए इस सरकार के पास नहीं है कोई नौकरी। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के आरोपों को बताया निराधार। बोले, आउटसोर्सिंग और बैकडोर भर्ती में फर्क है। विपक्ष को दिया तथ्यों की जांच करने का संदेश। सीएम ने किया श्रीनगर में इंडिया गोल्फ कार्निवल 2026 का उद्घाटन। टूर्नामेंट का आयोजन इनोवेटिव स्पोर्ट्स, लीजर और जे&के टूरिज्म के सहयोग से। आयोजन में जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने गांधरबल में 40 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत। सिंध नदी फ्रंट परियोजना का चरण 1 की रखी आधारशिला। परियोजना से पर्यटन और स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा। सीएम ने गांधरबल में नए डीएफओ कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। 101.72 लाख की लागत से हुआ निर्माण। वन विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर। तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों को बताया निराधार। पीडीपी पर लगाया झूठी राजनीति का आरोप। भाजपा गठबंधन को लेकर भी साधा निशाना। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज के घुसपैठ मामले में एफआईआर दर्ज। प्रिंसिपल की शिकायत पर शेरगाड़ी थाने में मामला दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिश्ना में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान का विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने रसायन अपशिष्ट से फसलों और जमीन को नुकसान का आरोप लगाया। नशा तस्करों के सामाजिक बहिष्कार की उठी मांग। आवारा कुत्तों के मामले में एफआईआर पर उठे सवाल। एनसी नेता ने प्रशासन से जिम्मेदार कार्रवाई की मांग की। पीडीपी पर भी निशाना। नैतिक अधिकार पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में सभी जिलों में जल्द ई बस सेवा पहुंचेगी। केंद्र ने पीएम ई ड्राइव तहत 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दी मंजूरी। योजना से प्रदूषण घटेगा। हरित पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। शोपियां में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। तारिक हमीद करा ने राज्य दर्जा बहाली की मांग दोहराई। नशा विरोधी कार्रवाई को लेकर भी उठाए सवाल। बलिदान दिवस पर किश्तवाड़ में 70 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित। शहीदों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में देशभक्ति नारों से गूंजा माहौल। किश्तवाड़ में प्रस्तावित वाइन शॉप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने नशा मुक्त अभियान के समर्थन में उठाई आवाज। विधायक ने दिया आश्वासन, दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। कुलगाम के मीर बाजार स्क्रैप यार्ड में भीषण आग। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच जारी। ऑनलाइन कैब सेवाओं से ऑटो चालकों का कारोबार प्रभावित। बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच घट रही चालकों की आमदनी। ऑटो यूनियनों ने सरकार से ठोस रणनीति बनाने की मांग की। अनंतनाग में ड्रग किंगपिन्स के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। तलाशी अभियान में K9 स्क्वाड भी तैनात। नशा तस्करी नेटवर्क तोड़ने के लिए कार्रवाई तेज। उधमपुर पुलिस ने ड्रग पैडलर की 55 लाख की संपत्ति कुर्क की। संपत्ति एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत जब्त। पुलिस का नशा मुक्त अभियान जारी।
सोपर में अवैध पोस्ता खेती का भांडाफोड़, पुलिस ने फसल नष्ट कर सैंपल किए जब्त। नशा मुक्त अभियान के तहत सख्त कार्रवाई जारी। दोमाना पुलिस ने मवेशी चोरी का मामला सुलझाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गई मवेशी बरामद। वारदात में इस्तेमाल वाहन भी पुलिस ने जब्त किया। रजौरी पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर को पिट एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिया। आरोपी वसीम अकरम पर कई नशा तस्करी के मामले दर्ज। पुलिस का नशा मुक्त अभियान जारी। एसएचओ दोमाना के समर्थन में उतरे क्षेत्र के युवाओं ने आरोपों को बताया झूठा और बेबुनियाद। एसएचओ को ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाला अधिकारी बताया। डोडा पुलिस ने अवैध खनन पर 2 वाहन जब्त किए। कुल 24,475 का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बगूरा बारामुल्ला में 5.8 किलो पोस्ता बरामद। सेब के बाग से अवैध नशीली फसल जब्त। एक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बारामुल्ला में एनडीपीएस एक्ट में 2 आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त। दुकान और ढांचे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी। बारामुल्ला के चंदूसा में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 टिप्पर, 1 डंपर सहित कई वाहन जब्त। यातायात नियम उल्लंघन पर भी सख्ती जारी। डोडा घाट क्षेत्र में पेड़ गिरने से 2 छात्राएं घायल। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य कर अस्पताल पहुंचाया। छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही। एसपी हेडक्वार्टर जम्मू ने आरएसपुरा बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया। युवाओं और एनसी कैडेट्स को नशे से दूर रहने का संदेश। फिटनेस, अनुशासन और देश सेवा अपनाने की अपील। जीडीसी किश्तवाड़ में साइंस सीटें घटाने पर चिंता। एडवोकेट शेख नासिर ने सीटें बढ़ाने की मांग की। छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका जताई। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने चिंचोरा पंचायत में सोलर लाइटें वितरित की। ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा और बढ़ावा देने की पहल। लाभार्थियों ने विधायक का जताया आभार। 12 मई शाम तक बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने की संभावनाएं। शिकारों और नाव संचालन को दोपहर से शाम तक रोकने की सलाह। 11 से 13 मई तक किसानों को कृषि कार्य रोकने की सलाह। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल ने भावनात्मक अंदाज से मनाया गया मदर्स डे। विद्यार्थियों ने गीत, कविता, नृत्य और पेंटिंग से मां को दी श्रद्धांजलि। स्कूल प्रबंधन ने माताओं के योगदान को बताया अमूल्य। बलेशा में पीएचई डिवीजन की स्वीकृति पर ठेकेदारों की खुशी। विधायक दिलीप सिंह परिहार और मंत्री जावेद राणा का आभार जताया। रोजगार और जल आपूर्ति में सुधार की उम्मीद। कुलगाम में नशा विरोधी जागरूकता मैराथन का आयोजन। डिप्टी कमिश्नर ने स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया गया। रजौरी में शहीदों की याद में मशाल रैली आयोजित। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देशभक्ति का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाबा शिवो गोरम दरबार में उमड़ी भीड़, लेकिन सुविधाओं की कमी से श्रद्धालु परेशान। पानी, लाइट और पार्किंग व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की। किश्तवाड़ के खेलारू में ग्रामीण खुद उठा रहे 300 किलो ट्रांसफार्मर। दुर्गम रास्तों के कारण लोगों की जान जोखिम में। बिजली विभाग से स्थायी समाधान की मांग। कठुआ के संकट मोचन मंदिर में रेलिंग निर्माण कार्य शुरू। विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने किया शिलान्यास। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर जोर। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।